और ऐसे बारातियों को देखा तो महाराज जो लड़के थे वो तो तुरंत भागे, चिल्ला करके भगे, हाय दैया हाय मैया करके। पर उनमें से कुछ जो सयाने लोग थे, धैर्यवान थे, वो बेचारे खड़े रहे। इतनी जल्दी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। पर सबके भयावह स्थिति तब बनी जब एक बिना सिर का बाराती आकर के सामने खड़ा हुआ और बोला, ठहरने का कहाँ इंतजाम है। वो देख रहा है कि आवाज आई कहां से, वो इधर उधर देख रहा है। इतने में फिर उसने कहा, ठहरने का कहाँ इंतजाम है। तो घराती बेचारा थर थर कांपता हुआ बोला, किसकी औकात जो तुम्हें ठहरा ले, सब आप ही का है, चाहे जहां ठहर जाओ, चाहे जिसके घर घुस जाओ, महाराज दूर ही से दिखा दिया, वो रहा। सब बाराती वहां ठहर गए महाराज। और जो लड़के बच्चे आए थे ना बारात का नजारा, लड़कों को बड़ा जल्दबाजी रहती है, चलो चलो जन्माष्टमी जाके देखेंगे जीजा जी कैसे हैं, दूल्हा जी कैसे हैं और बाराती कैसे आए हैं। अब जो बाराती देखने आए थे दूल्हा तो देख ही नहीं पाए बेचारे। और जैसे ही वो सब लड़के भागते भागते घरों में आए तो मैया बोली, सज धज रही थी जाके बाराती को देखने के लिए। तो मैया बोली, अरे यहाँ ये तो बता दूल्हा कैसे है। तो लड़का बोला कि दूल्हा कैसे हैं, बाराती कैसे हैं, ये हम बताएंगे तब जब तुम दरवाजा बंद करके आओगी। पहले दरवाजा बंद करो। तो मैया ने दरवाजा बंद किया, बोले अब बता। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं खाट में लेटता हूँ, 5-6 ठो रजाई मेरे ऊपर डालो। मैया ने कहा, ये कौन सी बात हो गई, ऐसी बारात है क्या। तो लड़का बोला कि सुनो मैया, बाराती कैसे हैं, दूल्हा कैसा है, ये हम नहीं बता सकते, पर बारात दर्शन का और दूल्हा के दर्शन का फल हम बता सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानो उन्हीं लड़कों के साथ में मिल गए और उन्हीं लड़कों के साथ में वाणी में बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। पर बारात दर्शन का फल क्या है, जो जियत रहत बारात देखत, पुण्य बढ़तिन कर सही, देखे ही सो उमा विवाह घर घर, बात अस लड़कन कही। मैया बोली कि बताओ बारात कैसी है। सो ये लड़का बोलते हैं कि जो बारात का दर्शन करके भी जीता रहेगा, समझ लेना कि ये अमर हो गया, अब इसको मौत भी मार नहीं पाएगी। रामचरितमानस की कथा कहने वाले मामा जी के नाम से विख्यात संत हैं, बक्सर वाले मामा जी, वो अपनी रचना में कहते हैं कि बता रहे हैं लड़का अपनी मैया से, और कहते हैं, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। ओ माई समझौलस, माई समझौलस अपने अचरा गुझा। मैया अपने आंचल से पसीना पोंछती है और हवा करके कहती है, बताओ कैसे बाराती हैं। माई समझौलस अपने अचरा गुझा। पर वो लड़का क्या कहता है, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप,
बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। ओ बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप। अब इधर तो काना फूसी होने लग गई कि भैया करें क्या। ऐसी बारात तो सब अपने बच्चों को चुप कराती है, चुप रहना, किसी से कहना नहीं राजा की बेटी का विवाह है, और तुमने कह दिया यदि वो गलत बात हुई तो राजा फांसी में चढ़ा देंगे तुम्हें। और इधर सब बाराती जनवासे में रुके हुए हैं, भोले बाबा रुके हुए। अब द्वार चार का संदेशा आया, तो द्वार चार का संदेशा आया कि भाई दूल्हा सरकार को लेकर के आओ, द्वार चार होगा। तो भैया हिमांचल राज पर्वत का पूरा राज्य स्वर्ण से सजाया गया है। अरे महाराज हिमांचल राज पर्वत हैं, पर्वतों के राजा, और ऐसे नगर को सजाया गया है, सब जगह एकदम चमचमाती हुई रोशनी से नहाया हुआ है ये पूरा नगर। और आप जानते हो सारी व्यवस्था एकदम ठीक ठाक, माताएं अपने सिर पर स्वर्ण के कलश लेकर के दरवाजे में बारातियों के स्वागत के लिए खड़ी हैं। इतने में मैया सुनैना, इतने में मैया मैना ने पकड़ लिया नारद जी को, और नारद जी को कहा कि देखो नारद जी, भाई ये जो विवाह हो रहा है पहले से हमने देखा सुना तो है नहीं। आप जानते हैं ये विवाह ऐसा है कि अभी वर को न कन्या ने देखा, न कन्या के पिता ने देखा, न कन्या की मैया ने देखा, किसी ने देखा नहीं। नारद जी के कहने में विवाह हो रहा है। तो आप गौर से सुनिएगा, नारद जी से मैया बोली कि महाराज मैं किसी से जानती तो हूं नहीं, आप थोड़ा मेरा परिचय कराएं सबसे। हाँ हाँ मैया आ जाओ, बारात आने लग गई है। अब जैसी बारात आने लग गई तो मैया को बड़ी उत्सुकता कि दूल्हा सरकार कौन है, मेरा दामाद कौन है, होने वाले मेरे दामाद कौन है। तो आप गौर से सुनना, सबसे आगे बारात में गरुड़ में सवार होकर के और अपने पार्षदों के साथ में भगवान नारायण सबसे आगे आगे बारात में चल रहे थे। नारायण का दर्शन करके और मैया पार्वती जी की मैया बोली, मैना बोली कि एक बात बताओ नारद जी, यही है क्या दूल्हा? इतने सुंदर तो दूल्हे ही होंगे, बारात में भाई सबसे सुंदर तो दूल्हा ही होता है, तो यही है क्या दूल्हा सरकार? नारद जी ने कहा मैया ये तो उनके मित्र हैं, ये उनके मित्र हैं, सखा हैं। मैया बोली वाह महाराज, जब मित्र इतने सुंदर तो वो दूल्हा सरकार कितने सुंदर नहीं होंगे। अब इतने में सबसे आगे नारायण के बाद में चल रहे थे देवराज इंद्र। ऐरावत हाथी में इंद्र की सवारी आ रही है, और इंद्र की सवारी को देख करके मैया ने नारद जी की धोती पकड़ के खींची, क्यों नारद यही है क्या दूल्हा सरकार? नारद जी ने कहा बहुत छोटी बात कर दी मैया, ये तो उनके नौकर हैं, ये तो देवताओं के राजा हैं, उनकी आज्ञा से राज्य पालन करते हैं, मंत्री समझो आप। हाथ जोड़ के मैया बोली वाह महाराज, आपने मेरी बिटिया के लिए कितना सुंदर वर खोजा। जिनके नौकर इतने सुंदर, वो महाराज दूल्हा सरकार कितने सुंदर। अब पीछे से आए कुबेर, और कुबेर धनाध्यक्ष कुबेर की शोभा आभा को निरख करके मैया बोली तो फिर ये हैं? नारद जी ने कहा वाह मैया, छोटी बात कर दी आपने, ये भी उनके दूसरे नौकर हैं, ये तो मैनेजर हैं, धन का आना जाना ये सब यही देखते हैं। अब मैया ने नारद जी के पांव छुए, वाह महाराज आपने तो मेरी बिटिया की किस्मत खोल दिए। तो नारद जी बोले कि आगे भी यही कहती रहो तब पता चले। अब नारद जी को लगा कि अब आने वाले हैं, अब आने वाले भोले बाबा। तो नारद जी ने कहा अब वो आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अब जो होगा जो होगा। मैया से बोले नारद जी की देखो मैया, तुम्हें तो मालूम है मैं 2 घड़ी से ज्यादा टिकता कहीं नहीं, और समय ज्यादा हो गया है, और अब जो आए समझ लेना वही दूल्हा सरकार हैं। अरे तुम्हारा जाप तो रुको न, मैं जरा दूसरे कामों में लग रहा हूँ। नारद जी चले गए, और अब भोले बाबा की सवारी आई, और भोले बाबा की सवारी जैसी आई तो ब्राह्मणों ने मैया को बुलाया, आओ पूजन करो, यही तो दूल्हा सरकार है।
तो मैया ऐसे ऐसे देख रही कि दूल्हा सरकार है कहाँ। मैया ने ब्राह्मणों से कहा कि